जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की, जिनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार पर आरोप तय कर दिए हैं। मुख्तार अंसारी पर महावीर प्रसाद रुंगटा को फोन पर धमकाने का आरोप है कि एमपी रुंगटा को परिवार सहित विस्फोट से उड़ाने की फोन पर धमकी दी गई थी और इस केस में फरियादी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण से 1.25 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। बाद में कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा का शव प्रयागराज के झूसी से बरामद हुआ था। इस मामले में महावीर प्रसाद रुंगटा की ओर से दिसंबर 1997 में थाना भेलूपुर वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और हाल ही में प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। मुख्तार अंसारी का गुर्गा शकील हैदर एक शातिर ठग है और उसने हिंद इंफ्रा सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक रियल एस्टेट कंपनी खोलकर ठगी का धंधा शुरू किया था। शकील ने विभिन्न बैंकों से फर्जी दस्तावेजों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेकर हड़प लिया। इसके अलावा उसने आशियाने का ख्वाब दिखाकर करीब 70 लोगों से करोड़ों रुपए ठगे। शकील इतना शातिर था कि अपने अपराधों को छिपाने के लिए वो राजनीतिक संरक्षण भी लेने की तैयारी कर रहा था। उसने एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता से संपर्क करके आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भी मांगा था और स्टेटस सिंबल बनाने के लिए शातिर शकील एक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा था। हेलीकॉप्टर के लिए उसने एक बैंक से बाकायदा फर्जी दस्तावेजों से लोन भी करा लिया था। हालांकि लखनऊ पुलिस ने हेलीकॉप्टर खरीदने से पहले ही शकील को गिरफ्तार कर लिया। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और मऊ के सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की आज दिल्ली में मौत हो गई। पीड़िता का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा था। पुलिस और प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए रेप पीड़िता ने अपने एक साथी के साथ 16 अगस्त की सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने आग लगा ली थी। शनिवार को उसके साथी ने दम तोड़ दिया था। बलिया की रहने वाली पीड़िता ने 2 साल पहले लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान वाराणसी के लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। चुनाव में जीत हासिल करते ही अजय राय ने सरेंडर कर दिया था और इसके बाद से अतुल राय नैनी जेल में बंद है। आत्मदाह की घटना के बाद हरकत में आई यूपी सरकार ने वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक को उसी दिन गाजियाबाद डीआईजी के पद से हटा दिया। वाराणसी कैंट केसों और मामले की विवेचना कर रहे दरोगा को भी निलंबित कर दिया गया। रेप के मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बना दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार से 4 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। राष्ट्रपति का यह दौरा 26 अगस्त से 29 अगस्त तक चलेगा और इन 4 दिनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। 4 दिन के अपने यूपी दौरे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, चाहे वो बीआर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह की बात हो। 26 अगस्त को सैनिक स्कूल में पोस्टल स्टैंप का विमोचन करेंगे। 27 अगस्त को लखनऊ में और 1000 की क्षमता वाले प्रेक्षागृह का भी लोकार्पण करेंगे। 27 अगस्त को बालिका छात्रावास की आधारशिला रखेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 27 अगस्त को लखनऊ में। 28 अगस्त की बात करें तो गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास राष्ट्रपति करेंगे। गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होगा और 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और लखनऊ से सुबह 9 बजे अयोध्या रवाना होंगे और 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी प्रेसिडेंशियल ट्रेन। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अयोध्या जाने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे देश के रामनाथ कोविंद, जो राष्ट्रपति रहते हुए अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। तो उसके बाद लखनऊ पहुंचेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने आयुष विश्वविद्यालय 28 अगस्त को राष्ट्रपति के हाथों होने वाले भटहट के पिपरी गांव में शिलान्यास कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं, उसमें गोरखपुर जाने का भी उनका कार्यक्रम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को अयोध्या जाने वाले हैं, जहां पर वो रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। संस्कृति विभाग ने इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के सामने शबरी प्रसंग पर राम कथा गायन प्रस्तुत करने की तैयारी की। इस मौके पर रामायण पर गोष्ठी के अलावा रामलीला, कवि सम्मेलन समेत कई और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जिसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं राष्ट्रपति के आगमन के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अयोध्या की राम की पैड़ी समेत अयोध्या के कई हेरिटेज साइट्स पर एक थीम सॉन्ग तैयार किया है। जन जन के प्रभु राम सिया राम, जन जन के भगवान, मोरे हृदय बसव प्रभु राम सिया राम, जन जन के। राम का मंदिर में आकर के दर्शन करेंगे। तो बस प्रतीक्षा है जल्द से जल्द भव्य मंदिर बने। और मैं तो गायिका हूँ, तो हम तो जो गाते हैं वो हम लोक चित्त में अपने मन में उनको अनुभव करके अनुभूत करके गाते हैं। और यही कारण है कि जब भी अभी भी रामायण कॉन्क्लेव जो इतना भव्य होने वाला है, जिसके उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ करने वाले हैं, उसी के लिए एक थीम सॉन्ग है जिसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश के 11 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया, जिसके बाद लंबे वक्त से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे अफसरों को तैनाती दे दी गई। जिन 11 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, नरेंद्र प्रताप सिंह, अनिल कुमार पांडे, सुशील कुमार शुक्ला, तो रुचिता चौधरी को डीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट बनाया गया है। शालिनी कमांडेंट तेज पीएससी मुरादाबाद, प्रताप मोहम्मद मुश्ताक को एसपी रेलवे आगरा, अभिषेक अग्रवाल को एसपी गंगापार, नरेंद्र प्रताप सिंह एसपी पुलिस मुख्यालय, और ये पूरी तैनातियां हुई हैं। 11 अफसरों के तबादले किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार और यूपी सरकार लगातार बैठकें कर रही हैं। एक और जहां पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के अफसर शामिल हुए, तो उधर सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25,467 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 354 लोगों की मौत हो गई। तो उधर यूपी में अलीगढ़, औरैया, बदायूं, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, कानपुर देहात, महोबा, मिर्जापुर, संत कबीर नगर और उन्नाव आज कोरोना मुक्त हो गए। इन जिलों में कोई नया केस नहीं आया। टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हो गई है, जो 5 सितंबर तक चलने वाला है। उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व 11 सदस्यीय दल करेगा, जिनमें से 6 अधिकारी और बाकी 5 खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि इस बार भारत ने खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल उतारा है, यानी कि पहली बार 54 भारतीय खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में शामिल हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 खिलाड़ी हैं। यही वजह है कि टोक्यो ओलंपिक के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों से पैरालंपिक खेलों में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। देश के 54 खिलाड़ी 9 अलग अलग खेलों में चुनौती पेश करेंगे। तो सीएम योगी ने भी ट्वीट करके पैरालंपिक खिलाड़ियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि आप सभी का आत्मविश्वास समाज के लिए प्रेरणा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप सभी अपना सर्वोच्च प्रदर्शन कर विश्व पटल पर मां भारती को गौरवान्वित करें। जय हिंद। और यूपी से 7 खिलाड़ी कौन कौन है वो भी बताते हैं, जिनसे उम्मीदें बंधी हैं। पहला नाम है सुहास एलवाई, बैडमिंटन खेलेंगे। गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं। अजीत यादव इटावा से जेवलिन थ्रो। वरुण भाटी मेरठ से हैं, हाई जंपर हैं, इन पर भी उम्मीदें हैं। और आगे बढ़ें तो विवेक चिकारा, जो कि मेरठ से ताल्लुक रखते हैं, तीरंदाजी में कमाल दिखाएंगे। ज्योति बालियान तीरंदाज हैं मुजफ्फरनगर से। दीपेंद्र सिंह निशानेबाज हैं, संभल से ताल्लुक रखते हैं। आकाश निशानेबाज बागपत। यूपी में बाढ़ का सितम जारी है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर बलरामपुर की है, जहां पर राप्ती का जलस्तर 104.320 मीटर पहुंचा है। दूसरी तरफ तस्वीर आजमगढ़ की है, जहां घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो गई। तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पर नदियों की उफान और खतरे का निशान पार करने के बाद से गोरखपुर के 113 गांव के लोगों की दुश्वारियों के दिन शुरू हो गए। दरअसल बलरामपुर में पीटी परीक्षा का एक ऐसा परीक्षा सेंटर बनाया गया जो बाढ़ वाले क्षेत्र में जाता है, जहां परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर पर पहुंचने के लिए 3 से 4 फीट पानी में घुसकर जाना पड़ा।
ये परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय पर सेंट जेवियर्स हाई सेकेंडरी स्कूल और कुबेरमती पांडे मेमोरियल इंटर कॉलेज रहे, जहां पर परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचने के लिए भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। देखिए घुटने तक पानी भरा हुआ है। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को परीक्षा का सेंटर बना दिया गया। बलरामपुर से ये भारी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। ये सेंटर हमारा लोगों को बनाया गया है। यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और कैसे लोग आए, बाहर से लोग आए हैं दूर दूर से, निकलने की कोई जुगाड़ नहीं है और ना कोई रास्ता बनाया गया है। यहाँ पे प्रशासन ने जहाँ पे जल भराव हुआ है, क्योंकि आज पानी बहुत तेज़ी से बरसा है अचानक सुबह, तो जल भराव वहाँ फोर्स लगा दी गई है और पीछे की साइड से लड़कों को वहाँ भेजा जा रहा है। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां पर पिछले कई घंटों से हुई बारिश से बाजार और अस्पताल सब जलमग्न हो गए। बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर गांव से संपर्क टूट जाने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच यूपी में कई और बीमारियों का संकट भी मंडराने लगा है। यूपी के 2 जिलों मथुरा और वाराणसी से ऐसे मामले सामने आए हैं। पहली तस्वीर मथुरा की है, जहां पर एक अज्ञात बीमारी से मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा में आज सुबह एक बच्चे की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 7 हो गया। मथुरा में इस अज्ञात बीमारी से एक हफ्ते में 7 बच्चों की मौत की खबर है, जबकि स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। हालांकि कल स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर जांच करने पहुंची थी और गांव में सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग और टेस्ट के लिए सैंपलिंग की गई। वहीं वाराणसी की तस्वीर दिखाएं तो यहां पर बारिश के बाद अब डेंगू ने पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। जिले में अब तक डेंगू के 297 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 53 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। वही वाराणसी में डेंगू के मामले सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए। मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं, तो डेंगू का मास्टर प्लान क्या है? देखिए, डेंगू हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में 2 पार्ट हम लोगों ने डिवाइड किया है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का पानी ज़्यादा था, जैसे चिरई गाँव क्षेत्र में रामचंदीपुर था, गोबराहा था, ढाब वाला एरिया था, उसी तरह से चोलापुर क्षेत्र में और हमारी जो काशी विद्यापीठ PSC, यहाँ पर बाढ़ का कुछ इफेक्ट था। और इसके अलावा अराजी लाइन में भी कुछ पोर्शन बाढ़ का इफेक्ट है। इन सब जगहों पे बाढ़ का पानी रिसीड होने के बाद वहाँ पे हमारी जो एंटी लार्वल एक्टिविटी और फॉगिंग एक्टिविटी स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज विभाग मिलकर के हम लोग लगातार वहाँ पे नजर रखे हैं और वहाँ पे बहुत ही कम केसेज हैं। जो सर्दी जुकाम बुखार के या इस तरह से कुछ डाउटफुल केसेज हैं, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है। और इस बीच कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का कहना है कि सीएमओ ने इन मौतों को हैवी डेंगू बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज भी डेथ हुई है, वहाँ 6 कल डेथ हो गई थी। अभी मेरी सीएमओ से इस संबंध में बात हुई है और हमने निर्देश दिए हैं उनको, पूरी टीम को लेके गांव में छिड़काव भी किया जाए और जो गाँव के आसपास में चारों तरफ गांव हैं उनका भी छिड़काव हो और हर घर में टेस्टिंग होनी चाहिए। ये सीएमओ ने मुझे बताया एक वो हैवी डेंगू की शिकायत है जिससे हुई है। फिरोजाबाद के जहां पर 2 पक्षों के बीच मारपीट के हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक युवक दूसरे युवक पर ईंट से सिर पर प्रहार करता है, जिससे कुछ देर बाद वो युवक जख्मी होकर बीच सड़क पर ही गिर पड़ता है। मामला उत्तर थाना क्षेत्र का है, जहां पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों की टक्कर होती है, जिसके बाद पहले बहस होती है, फिर देखते देखते दोनों पक्षों से कई लोग आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को लात घूंसों और ईंट पत्थरों से मारने पीटने लगते हैं, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 2-2 लोगों को हिरासत में लिया है। और उन्नाव की बात करते हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। अगरबत्ती की फैक्ट्री में आग लगी और आशंका जताई जा रही है कि लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आग बुझाने के लिए 3 लोग चपेट में आग बुझाने के दौरान भी आ गए। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, 2 गाड़ियां भेजी गईं और मशक्कत काफ़ी देर तक आग बुझाने की चलती रही। झुलसे हुए लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के सहजनी का ये मामला है।
और अब एक ऐसी खबर जिसने हाई राइज सोसाइटी में छोटे बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में सोमवार को एक बच्चे की 12वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। बच्चे की उम्र महज 1 साल थी और उसका कल ही जन्मदिन था, लेकिन जिस वक्त घर वाले जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे उसी वक्त घर का दरवाजा खुला पाकर बच्चा बाहर चला गया और सीढ़ियों के बीच वाले हिस्से से वो नीचे गिर गया। 12वीं मंजिल से गिरने की वजह से बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद अब हाई राइज सोसाइटी में सुरक्षा मानक फिर से सवालों के घेरे में है।